हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, बेसिकली हम लोग लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं इस शेयर को, लेकिन इस शेयर में हो तो फिलहाल कुछ ही नहीं रहा। ये भी अपने आप में बिल्कुल सही बात है कि चाहे आप डिस्कस कितना भी कर लो, लेकिन डिस्कस करने से थोड़ी चीजें बदलती हैं। लेकिन हाँ, आज हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जहां पर आरबीआई के रिलेटेड, या फिर मैं बोलूं आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं इस पर्टिकुलर शेयर के लिए, जहां पर इसमें एक तेजी का माहौल बन सकता है। अब कब, कैसे, क्यों, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर। एंड आप यहाँ पर देखिए, 1 सेकेंड। देखिए आप यहाँ पर 118 रुपये 50 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे बंद होता हुआ नजर आया था। बात उतार चढ़ाव की अगर करी जाती तो ये काउंटर जो है आपको लगभग लगभग 2% के आसपास की गिरावट दिखाकर भी गया था। ये हमने सबने देखा, और पिछले कुछ समय से लगातार एक तरफा गिरावट भी हमने यहाँ पर जो है देखी है। ऊपरी स्तर से अगर आप इस शेयर को देखोगे तो थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा डाउन है। लगभग लगभग 35 से 36% तक ये शेयर जो है नीचे आ चुका है। ये सिचुएशन जो है हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि ये जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से लगातार, क्या यही सिचुएशन चलती रहेगी? कुछ भी यहाँ पर जो है ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो अच्छी हो सकती है, या फिर यही सिचुएशन आपको लगातार देखने को मिलेगी? अभी तो आप ये मान के चलिए, कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसमें एक ओवरऑल मार्केट भी है कि मार्केट जो है अभी कहीं से कहीं तक सही होने का नाम नहीं ले रहा। ये तो पक्की बात है कि मार्केट की सिचुएशन अगर संभलती तो भी हम उम्मीद जो है लगाकर चल सकते थे। वैसे तो शेयर अच्छे खासे गिर चुके हैं। इसके लिए कोटक ने, हम सब जानते हैं, कोटक ने 100 रुपए के टारगेट भी दे दिए हैं। एंड उसके पीछे जो कारण दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि करंट स्थिति में अगर हम इसे वैल्यूएशन से ही कंपेयर करें, वैल्यूएशन से अगर इसे हम जज करने की कोशिश करें, तो फिर फेयर वैल्यू तक पहुंचने के लिए तो इस शेयर को बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। यहाँ से लगभग लगभग आधे तक जाना पड़ेगा, तब इसकी जो है कंफर्टेबल वैल्यूएशन आएंगी। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है कि ये शेयर फिलहाल आधा तो नहीं होगा यहाँ से, ये बात तो भूल जाओ। तो अभी फिलहाल के समय पर वैल्यूएशन के हिसाब से इसे अगर हम कंपेयर करने लगे, तब तो फिर बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचता। एंड एक चीज मैं आपको और पहले बताया हूं, और आपको मालूम होगा कि बजाज के शेयर्स जो हैं वो ऑलवेज आपने देखा है कि मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी हायर वैल्यूएशन पर रहते हैं। और कोई भी शेयर हो, बजाज का कोई भी शेयर हो, आप बजाज फाइनेंस ही देख लीजिए। अगर बजाज फाइनेंस को आप देखोगे तो वो आपको हमेशा अपने पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में हायर प्रीमियम, हायर वैल्यूएशन जो है एंजॉय करता हुआ देखने को मिलता है। ये हम सब जानते हैं। इसलिए फिलहाल वैल्यूएशन पर इसे जज करना कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है तो फिर किस चीज की फिलहाल के समय पर बात करी जाए? वैल्यूएशन के अलावा वो छोड़ दो, तो आने वाले दिनों में अच्छी चीजें जो है इसके लिए क्या हो सकती हैं? अगर हम ये सोचने की कोशिश करें तो दो तीन चीजें हैं। एक तो Q3 के नंबर, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि कब आने वाले हैं। Q3 के नंबर की डेट जो है वो क्या है। एंड दूसरा है दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी की अगर बात करी जाए तो वो भी मैं अभी आपको बताता हूं कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या चाहिए इस काउंटर को, इस सेक्टर को चलने के लिए, तेजी से ऊपर आने के लिए आखिरकार चाहिए क्या क्या आरबीआई डिस्कस करे, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं नंबर्स की अगर हम बात करें, मतलब रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो 27 जनवरी जो है इसकी डेट है। 27 जनवरी को इसके जो है नंबर आने वाले हैं, क्वार्टर के रिजल्ट जो है आने वाले हैं। अभी वैसे कोई भी शेयर हो, आपने अक्सर देखा होगा एक चीज तो, कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, अगर नतीजे अच्छे आ जाएं, मार्केट चाहे कितना भी वीक हो, अगर नतीजे अच्छे आ जाएं तो वो अच्छे रिजल्ट कहीं ना कहीं इसके लिए एक पॉजिटिव या कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक तेजी का जो है माहौल आपको नजर आ सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं कहीं ना कहीं बनते हैं। एंड उम्मीदें तो हम इसलिए और रखते हैं क्योंकि बजाज फाइनेंस, मतलब हाउसिंग फाइनेंस जो है आज के समय पर इस सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे प्रीमियम कंपनी है। तो चांसेस तो है इसके नंबर अच्छे आए।
इस बात के चांसेस तो लग रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन तो हमें नंबर आने के बाद ही पता चलेगी, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट चीज निकल कर आती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से बस इन्हें क्या चाहिए, रेट कट, जो कि लंबे समय से हुआ नहीं है। अगर इस बार रेट कट हो जाए, कहीं रेट कट की कोई बात निकल कर आ जाए अगर, या गवर्नमेंट कह दे, मतलब आरबीआई कह दे कि रेट कट है, चाहे कितना भी हो, 25 बेसिस पॉइंट हो, 50, वो अलग बात है, लेकिन अगर रेट कट होता है तो वो इसके लिए एक अच्छा, या फिर मैं बोलूँ पॉजिटिव संकेत आ सकता है वहां से, और फिर एक तेजी का जो है माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको इस पर भी जो है बेशक ध्यान देना चाहिए, रेट कट पर जो है आपकी नजर बनी ही रहनी चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि मॉनेटरी पॉलिसी आ कब रही है, तो इसकी जो डेट है वो 3 से 5 फेब के बीच में आपको जो है मॉनेटरी पॉलिसी आती हुई दिखाई देगी। एंड उसमें जो स्थिति आपको, चाहे वो रेट कट की हो या फिर ना हो, जो भी होगा वो आपको एग्जैक्टली तभी समझ में आएगा। अब रेट कट होना तो इसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन रेट कट ना होना वो कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो तो चल ही रही है ना सिचुएशन, समझ पा रहे हो। तो रेट कट अगर हो गया तब तो डेफिनेटली इसके लिए अच्छी बात है, लेकिन रेट कट नहीं होता है तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन रहेगी, तो फिर उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेजी तो नहीं आएगी डेफिनेटली, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी है और आपको यहाँ भी जो है ध्यान देना चाहिए। अब ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक टेक्निकल फैक्टर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों टेक्निकल मैं आपको अगर बताऊं तो ये बात तो पक्का है कि टेक्निकली ये शेयर आपको वीक दिखाई दे रहा है, एंड अच्छा खासा वीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं, ये भी पक्की बात है। तो टेक्निकल फैक्टर्स के चलते यहाँ पर कोई फिलहाल के समय पर आप कॉल लेकर नहीं चल पाएंगे, लेकिन जिसे फंडामेंटल्स पे भरोसा है वो अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन ले सकता है। शेयर ठीक ठाक गिर गया है, ये बात तो सच है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट यहाँ से और बढ़ती है तो फिर आप ये नहीं सोच सकते कि ये शेयर नहीं गिरेगा। ये कह पाना भी अपनी जगह थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मार्केट में यहाँ से वीकनेस और डेवलप हुई तो फिर कोई भी सेक्टर हो, कोई भी शेयर हो, सभी में कहीं ना कहीं सिचुएशन तो देखने को खराब मिल ही सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों बजाज हाउसिंग के फाइनेंस के बारे में कम्प्लीटली। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।